नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो है पेट एनिमल के बारे में। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो पेट एनिमल्स को किस तरह से कैरी कर सकते हैं फ्लाइट में। एकदम प्रैक्टिकल जानकारी मिलेगी दोस्तों आपको इस वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो में बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, जो भी आप पेट को बुक कराते हैं फ्लाइट में, तो सबसे पहले जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि आप ये देख लें कि जो आपकी फ़्लाइट है वो पेट को अलाउ करती है आपके साथ या नहीं करती, क्योंकि हर एयरलाइन आपके जो पेट हैं उनको अलाउ नहीं करती है। जैसे इंडिगो की बात करेंगे तो वो अपने होल्ड में अलाउ करती है, यानी जिसमें हम चेक इन बैग रखते हैं, लेकिन आपके साथ कैबिन में अलाउ नहीं करती। जैसे एयर इंडिया है वो दोनों में अलाउ करती है, कैबिन में भी और होल्ड में भी। तो दोस्तों ज़्यादातर लोग एयर इंडिया की फ़्लाइट बुक करा लेते हैं पेट के लिए। अब क्या कंडीशन होती है, क्या चीज़ों का आपको ध्यान देना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो उसका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करता हूं। और अभी तक जितने भी कमेंट आए हैं मैंने सबका ही जवाब दिया है। तो दोस्तों, जब भी आप पेट को बुक कराते हैं तो आप एयरलाइन का तो आपने पता कर लिया कि उसमें आप कैबिन में या होल्ड में लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको कम से कम 48 घंटे पहले एयरलाइन से कॉन्टैक्ट करना है और आपको बताना है कि आपके साथ एक पेट है। उसका अलग से चार्जेस आपको देना पड़ता है, आप एयरपोर्ट आकर के दे सकते हैं, लेकिन आपको पहले से एयरलाइन को बताना होगा। क्योंकि दोस्तों फ्लाइट में भी कुछ पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं पेट के, उतने ही पेट वो बुक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वो लेके नहीं जा सकते। तो दोस्तों, जब भी आप पेट को लेके आते हैं सबसे पहले तो उसका जो वैक्सीनेशन है, जैसे रेबीज़ है, इस तरह की जो भी वैक्सीनेशन है वो होनी चाहिए। जो आपका पेट है वो केज में होना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, जो भी वेटनरी डॉक्टर है उसका एक सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए जिसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि फिट टू फ्लाई। तो दोस्तों, जो भी पेट को कैरी कर रहे हैं उनका एक गवर्नमेंट आईडी भी होना चाहिए जब भी वो पेट को लेके आते हैं एयरपोर्ट पर। अब दोस्तों, प्रोसीजर क्या है, जब भी आप एयरपोर्ट पर आते हैं तो आप हमेशा जल्दी आएँ, क्योंकि पेट को चेक इन प्रोसेस कराना, उनका सिक्योरिटी चेक कराने में थोड़ा सा समय लगता है। अगर आपने होल्ड में बुक कराया है तो आपको चेक इन में देना होगा पेट को। उसका जो केज होता है उस केज के साथ में ही आपको देना होगा। बिना केज के कोई भी पेट अलाउ नहीं होता। जो केज का साइज है वो भी एयरलाइन की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से ही होना चाहिए। और अगर आप पेट को अपने साथ कैबिन में लेके जाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी इसका सिक्योरिटी चेक होता है तो उसमें आपको केज को अलग से सिक्योरिटी चेक कराना है। जो भी एक्सरे मशीन होती है उसमें आपको डालना है। जो आपका पेट है उसको आप अपने हेड में कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी में भी आपको जो भी डॉक्टर के सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है सब दिखाने हैं, जैसे कि आपके वैक्सीन है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट है, फिट टू फ्लाई, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए। दोस्तों, सिक्योरिटी चेक कराने के बाद जब आप बोर्डिंग कर लेते हैं, बोर्डिंग के बाद भी दोस्तों जो आपका केज है वो फ्लाइट में हमेशा आपकी सीट के नीचे रखना चाहिए। ड्यूरिंग द फ्लाइट आपके सीट के नीचे ही वो होना ही चाहिए। और दोस्तों, अगर आप अपने पेट को होल्ड में बुक कराते हैं एयरलाइन के पास में, तो आपको ध्यान रखना है कि जो फ्लाइट का टाइम है उससे कुछ समय पहले आप उसको फूड या वाटर ना दें, ताकि उनको कोई भी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द फ्लाइट ना हो। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब भी आप अपने पेट को होल्ड में बुक कराते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका पेट जो नॉर्मल बैग्स हैं उनके साथ में जाता है। वो अलग से जो एयरलाइन स्टाफ होता है उस केज को लेके जाते हैं, पेट को अपने साथ में लेके जाते हैं, अलग से कैरी करते हैं और उसको होल्ड में अलग बैगों के साथ में स्पेशियस जगह पर रखते हैं, ताकि जो भी आपका पेट है उसको कोई भी तरीके की परेशानी ना हो, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अब दोस्तों, टाइम है आज की टिप्स का। देखिए, टिप्स पेट के मामले में ये है कि जब भी आप अपने पेट को बुक कराते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो आपका पेट है वो हमेशा केज में ही अलाउ होता है। बिना केज के आपका जो पेट है वो फ्लाइट में नहीं जा सकता। और दूसरा ये है दोस्तों, जब भी आप अपने पेट को रिसीव कर लेते हैं तो उसको थोड़ा सा शांत होने दें, उसके बाद ही उसको हाइड्रेट करें, पानी वगैरह पिलाएं। और तीसरी टिप दोस्तों ये है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जब भी आप अपने पेट को बुक कराते हैं तो आपकी हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि डायरेक्ट जो फ्लाइट है उसी को आप बुक कराएं, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट में लंबा समय हो जाता है, उससे जो पेट है आपका घबरा सकता है, परेशान हो सकता है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, चौथी टिप ये है कि जब भी आप अपने पेट को बुक करा रहे हैं तो कोशिश करिए कि जो वेदर है वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए। जो भी एक्सट्रीम वेदर होता है, जैसे ज़्यादा गर्मी है, ज़्यादा सर्दी है, तो ऐसे केस में आप अपने पेट को ना बुक कराएं होल्ड में। स्पेशली कैबिन में तो आप अपने साथ लेके जाते हैं, वहाँ पर AC होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होल्ड में ज़्यादा गर्मी हो सकती है, ज़्यादा सर्दी हो सकती है, जो कि पेट के लिए ठीक नहीं है। और दोस्तों, अगली टिप ये है कि अगर आपके पेट को एंजाइटी होती है ड्यूरिंग द फ्लाइट तो आप उसको अलग से ट्रेनिंग करवा सकते हैं, ताकि वो हैबिचुअल हो जाए ऐसी कंडीशन के लिए। और अगली टिप ये है दोस्तों कि जब भी आप अपने पेट को केज में रखते हैं तो केज में हमेशा नीचे कुछ गद्दा बिछा के रखें, कुछ ब्लैंकेट या कुछ मोटी चादर बिछा के रखें, ताकि जो आपका पेट है वो कंफर्टेबल हो सके। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका आप अगर ध्यान रखते हैं पेट को बुक कराने के समय, तो
आप किसी भी परेशानी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी इस तरीके के पेट को अपने साथ कैरी करना चाहते हैं फ्लाइट में। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।